नमस्कार, मैं हूँ नरेश वत्स। कहते हैं खूबसूरत तो हर कोई होता है, लेकिन निखरता वही है जिस पे रंगे महबूब चढ़ा हो। आज लाल किले में कला का रंग चढ़ा है। बिनाले 2023 हो रहा है और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी हैं और साथ में विदेशी मेहमान जो कला प्रेमी हैं वो भी उनके साथ आए हैं। जी, अपना मैं सबसे पहले आपका परिचय जान लेता हूँ। ममता यादव। मैं तो 100% ऊपर से भी और अंदर से भी हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन अमेरिका में रहती हूँ और गाना गाती हूँ। और मैं स्कॉटलैंड में एशियन आर्ट्स कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ। वहाँ पे बहुत मेरा सौभाग्य था कि रविशंकर जी, अमजद अली खान, संयुक्ता पाणिग्राही, मतलब जितने आप कलाकार कहिए उनको सबको मैंने वहाँ पे उनके कॉन्सर्ट्स करा रखे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कला के क्षेत्र में, जी। सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। कैसे देखती हैं लाल किले पे आज एक भव्य जी। बिनाले हो रहा है? असल में जा रहा है जो आपने कहा, ये मेरे विचार से ये शायद उचित एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है कि भारत तो सदा से आगे था। ये है कि आज एक जो स्फूर्ति आई है, वो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी की वजह से एक फोकस आ गया है आगे जाने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर। हम लोग कला देखिए, आज से कितने साल पहले रविशंकर जी जॉन हैरिसन के साथ में ईस्ट मीट्स वेस्ट करा था, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि 80-80 बरस की औरतें आती थी। एक गुलाब का फूल मेरे हाथ में देके गई एक 80 साल की औरत कि आप इस मुझे मिलना नहीं है रविशंकर से, मुझे उनसे दस्तखत नहीं कराने, मुझे सिर्फ उनके स्टेज पर रखवा दीजिए। तो वो जो कला का रिकग्निशन था हिंदुस्तान का, वो बहुत आगे था। लेकिन अभी क्या है कि आज हिंदुस्तानी होने का एक गर्व है, जो कि आज हिंदुस्तान में, विदेशों में, हर जगह है। अभी जो नॉन हिंदुस्तानी हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी होते हैं। तो आज तो ये लाल किले में उस लालिमा है, उस विकास की, जो कि हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। मैं तो अभी हिंदुस्तान आए हुए मेरे को अभी 1 घंटा हुआ है। मैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस प्रक्रिया में मैं भी भाग ले रही हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य, यानी भारत का जो आभा मंडल है वो सदियों से पूरे विश्व को चमकृत कर रहा है। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी है। मुकेश जी, आप राजनीति की बात रखते हैं, आज कला को देखने के लिए आप आए हैं। मैं इस पूरे बिनाले के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि विदेशी मेहमान भी जो आ रहे हैं वो भी बहुत शिरकत इसमें कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ईस्ट इज़ मूविंग टू द वेस्ट। जो पूरब है वो पश्चिम की ओर जा रहा है और पश्चिम जो है पूरब की ओर आ रहा है। और लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक पुनरावृत्ति को एक नया उत्थान मिला है, एक नया इम्पीटस मिला है, जो कि बहुत सराहनीय है। क्योंकि हमारी कल्चरल हेरिटेज, जो कि एक ज़माने में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ आर्किटेक्चर हैं, आज का जो प्रोग्राम है बिनाले में, वो है सिटी ऑफ गेट्स। सिटी ऑफ गेट आप जानते हैं किसको कहते हैं? अहमदाबाद। तो तमाम ऐसे ऐसे गेट्स हमारे यहाँ बने, इतनी ज़्यादा कल्चरल हिस्ट्री है हमारी, इतनी रिचनेस है कि अगर हम हिंदुस्तान को पूरी ज़िंदगी में भी देख पाएँ ना देख पाएँ, आज लाल किले के इस बड़े खूबसूरत प्रांगण में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर बिनाले का ऑर्गेनाइज़ किया गया, यहाँ पे आर्किटेक्चर दिखाए जाएंगे, यहाँ पर तमाम डिज़ाइन, कलाएँ और तमाम ऐसे हुनर को दिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री खुद आकर के इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी प्राथमिकता हमारे जो कल्चर और आर्ट को दे रहे हैं, जो संस्कृति है उसकी पुनरावृत्ति के लिए। अब देखिए, तमाम नाम भी बदले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तमाम जगह जैसे अभी नया पार्लियामेंट बना, तो वो भी कॉलोनियल लेगेसी को तोड़ करके अब हम वो कॉलोनियल टाइम से निकलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। 2047 तक अमृतकाल महोत्सव बनेगा और विकसित से विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आना चाहते हैं। तो एक ही तरफ से नहीं, चौतरफा आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, और जो नीचे हैं उनको भी ऊपर कैसे लाया जाए। तमाम आर्टिसंस को, अभी आपने देखा कितना बड़ा बजट आवंटन किया है उन्होंने आदिवासियों के लिए, तो उनकी कलाओं को ऊपर कैसे लाया जाए। उनकी कलाएं भी बड़ी अनेक हैं, सस्ते में लोग खरीदते हैं और करोड़ों में बेचते हैं बाहर विदेश जा करके, तो उनका बाज़ार यहीं लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है। और मैं ये चाहता हूँ कि इससे पूरे देश के अंदर, हमारे यहाँ देखिए ग्रीस से आई हैं ग्रिगोरिया
ममता अमेरिका से आई, मेरी सिस्टर है, ऑल द वे टू सी दिस एग्जीबिशन। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गुरुत्वाकर्षण है। तो ये जो है, ये सिर्फ मोदी जी की बड़ी दूरदृष्टि है, हर जगह से देखा जाए, चाहे संस्कृति हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे चंद्रयान हो, नए नए आयाम रोज क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने अब ऑटो में, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये का नोट नहीं है। तो बोले सर पेटीएम है ना पीछे, 1 सेकंड में पेटीएम से उसको पेमेंट हो गया। और उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट, मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट। पहले नहीं तो चिल्ला ढूंढते रहो, 10 मिनट तक लड़ते रहो। तो ये जो माइक्रो लेवल पे भी टच है, ओपन डेफिकेशन, मतलब पहले महिलाओं को जाना पड़ता था, अब उनको शौचालय दे दिया गया है। वो भी तो खूबसूरती बढ़ रही है। वो भी खूबसूरती बढ़ रही है। तो स्वच्छ भारत क्या है? एक प्रकार की हिंदुस्तान की नई पेंटिंग बनानी है। तो सोने की चिड़िया थी, ब्रिटिश इसको लूट के ले गए, आज हम यहीं इसीलिए खड़े हैं। ये मुगली सल्तनत ने हमें किस प्रकार से, देखिए इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, पर इतिहास हमारा बहुत ही गंभीर भी है, लुटेरों का और क्रांताओं का है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर रख करके, एक और नहीं इसकी रेलिवेंस हुई है। आप वहाँ पे भी रख सकते थे इसको, इंडिया गेट के पास, लेकिन वहाँ ना रख करके उन्होंने लाल किले के अंदर रखा। इससे कई प्रकार के समाचार और कई प्रकार का जो दर्शन है वो मिलता है। मैं समझता हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस एग्जीबिशन में शिरकत करने का मौका मिला। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बिनाले 2023 के लिए जो आर्ट, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सफलता के लिए कामना। चलिए, हर कोई खुश है। आपसे मैं जानना चाहूँ, टेल मी अबाउट योर इंडिया विजिट एंड दिस आर्ट बिनाले। Visvas Guru, Namaskar. I'm very grateful that the Honorable Prime Minister of India, he visited my country, which is Greece. I am an architect from Greece and I came specially for the Biennale. I'm very proud for India because first time in the history the Biennale from West came to the East, and this is the biggest achievement for the architecture, the art and the design. Congratulations to India, Mr. Modi, the Prime Minister. He's #1 in this world and we are proud of you. Thank you very much. Tell me one architect in India you admire most, you like most, and you want to do something that. I love the Indian architecture and I already designed a lot of projects here in India, pan-India, and my success is to balance the philosophy and the culture of India with the minimalism of West and the design of West. The warm colors that all the architects of India they have, the ambiances, they are something unique and extraordinary, magic that we cannot find it nowhere in the world. थैंक यू। Thank you. तो हर कोई आज कला के रंग में रंगा हुआ है। तो लाल किले से मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। शुक्रिया।